हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे थे सिंपल मैथमेटिक्स। सिंपल मैथमेटिक्स में हमने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का एंगल निकालना सीखा था। इसके बाद हमने डिफरेंशिएशन शुरू किया था। डिफरेंशिएशन में कुछ टॉपिक हमने पढ़ा था। डिफरेंशिएशन का अलजेब्रा हम समझे कि डिफरेंशिएशन का जन्म कहाँ से हुआ है, कैसे जन्म हुआ डिफरेंशिएशन का। उसके बाद हमने देखा कि कैसे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है, उस डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को समझा कि कैसे डिफरेंशिएशन होता है। उसके बाद हमने सीखा डिफरेंशिएशन का एडिशन कैसे होता है, डिफरेंशिएशन का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मतलब अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन सीखा, एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा और डिवीजन सीखा। तो डिवीजन तक हम लोग सीख चुके थे डिफरेंशिएशन में। तो हम कह सकते हैं कि सिंपली छोटे मोटे डिफरेंशिएशन को आप आसानी से कर सकते हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन दिया हुआ है तो आप कर सकते हैं। मैं ये समझ कर चल रहा हूँ। आज डिफरेंशिएशन में जो डिवीजन हमने पढ़ा था, डिफरेंशिएशन का डिवीजन, वो उसमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बाकी रह गया था। तो उस क्वेश्चंस को अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में चेन रूल क्या होता है। उसके बाद डिफरेंशिएशन में मैक्सिमा और मिनिमा को कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे कौन सा फंक्शन मैक्सिमा होगा, एक्स के किस वैल्यू पर ये फंक्शन मैक्सिमा होगा, y इक्वल टू मैक्सिमम होगा, और कि एक्स के किस वैल्यू पर y इक्वल टू मिनिमम होगा। इसको चेक करने के लिए कैसे चेक किया जाता है वो सीखेंगे। उसके बाद जानेंगे कि अगर कोई फंक्शन का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 दे दिया है तो x का वैल्यू कैसे निकालते हैं उसमें डिफरेंशिएशन में, वो भी हम लोग सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को देखते रहिए अंत तक। आप सारे डिफरेंशिएशन के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के अंत तक देखते देखते। इस वीडियो में आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे डिफरेंशिएशन को लेकर। जो भी फिजिक्स में जितना चाहिए उतना हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। और फिजिक्स में डिफरेंशिएशन जो आता है उन सब डिफरेंशिएशन के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छा लगेगा वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब वीडियो को। पहले तो आप कुछ क्वेश्चन बनाइए। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले उस क्वेश्चंस को आप बनाइए। जैसे y इक्वल टू दे दिया है 4x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है y इक्वल टू 6x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे दिया है y इक्वल टू दे देते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बाई एक्स स्क्वायर। चलिए तो इतना क्वेश्चन आप करके दिखाइए। पहले करके दिखाइए का मतलब आप देखिए, मैं देख रहा हूँ आपको, आप सॉल्व कीजिए इसको ज़रूर। मैं आपको क्योंकि देख रहा हूँ कैमरे की मदद से। मैं जानता हूँ कि केवल आप ही मुझे देख सकते हैं और मैं भी आपको देख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो कीजिए ज़रूर इसको। चलिए कीजिए, नोट कर लीजिए पहले क्वेश्चन, नोट कर लीजिए पहले क्वेश्चन, नोट कर लीजिए पहले। हो गया, अब करते हैं। देखिए इधर नीचे से देखिए, पहले यहाँ से करते हैं। क्या दिया है y इक्वल टू दे दिया है तो dy बाई डी एक्स पूछेगा, क्योंकि y और x में रिलेशन दे रहा है। तो y और x में जब रिलेशन दे रहा है तो हमेशा dy बाई डी एक्स ही पूछेगा डिफरेंशिएशन में। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये 4, इस 4 को उसी तरह से छोड़ देते हैं और x के पावर में से 1 घटा देते हैं, इसको बाहर लाते हैं पावर को पहले, उसके बाद इसके पावर में से 1 को घटाते हैं, ऐसे करते हैं। तो इसको ऐसे ही करेंगे तो इसको
ऐसे ही करने के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर इसको, 4 × 4 16x³। इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, 3 × 9 3 × 3 9x² हो जाएगा। यहाँ पर 2 × 2 माइनस है तो माइनस देंगे, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इसमें से पावर 2 में से एक घटेगा, इसका जो पावर 2 है इसमें से एक घटेगा, तो पावर 2 में से एक घटेगा तो पावर 1 रह जाएगा, 1 पावर मतलब 4x हो गया। और इसका तो 0 हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, ये क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये 5 जो है ये कांस्टेंट है, ये 5 क्या दिया है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, ये पहले ही पढ़ चुके हैं कल के वीडियो में। तो पहला का आंसर ये हो जाएगा 16x³ प्लस 9x² माइनस 4x प्लस 0, 0 को नहीं भी लिख सकते हैं, इतना है, इतना तक हम लोग लिख सकते हैं, इतना तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, सब्ट्रैक्शन दिया है, तो इसमें से सिर्फ सब्ट्रैक्शन कर देंगे, क्या हो जाएगा, dy/dx = ये 3 बाहर आ गया, यहाँ से इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको तो उसी तरह से छोड़ देंगे, जैसे है वो उसी तरह से छोड़ देंगे, बस इसको बाहर लाकर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 6 × 3, तो क्या हो जाएगा 18, x³ में से एक घट जाएगा, x³ पावर 3 है, इसमें से एक घट जाएगा तो पावर 2 हो जाएगा, तो 18x² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे, 4 × 2 8x पावर 2 है, इसका पावर 2 है, एक घटेगा तो पावर 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे, 5x है तो इसका डिफ्रेंसिएशन 5 का x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, 1 × 5 होगा तो 5 ही रह जाएगा, और इसका -10 है तो इसका डिफ्रेंसिएशन -10 का डिफ्रेंसिएशन 0, क्योंकि 10 क्या है, 10 एक कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन होता है 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरा का आंसर, 18x² माइनस 8x माइनस 5 माइनस 0, 0 को नहीं भी लिख सकते हैं, इतना ही लिख सकते हैं हम लोग, हो गया, ये हो गया आंसर दूसरा का। तीसरा का देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, y = दिया है तो dy/dx पूछेगा, sin x दिया है, cos x दिया है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल जानते होंगे, क्या करते थे, पहले को छोड़ते थे दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते थे, फिर दूसरे को छोड़ते थे पहले को डिफ्रेंशिएट करते थे, इस तरह से पहले को ऐसा ही छोड़ देंगे, sin x d cos x dx, ऐसा ही ना लिखते हैं, यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसको और थोड़ा सा बड़ा में करना होगा, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ देखिए, क्या दिया हुआ है, dy/dx, तो कैसे करेंगे, पहले साइन को इसी तरह से रहने देंगे, cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस देंगे, फिर दूसरे को यानी कि cos को इसी तरह से छोड़ देंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले को x के टर्म्स में, ऐसे, तो इसको इसी तरह से छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको इसी तरह छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, sin x, इसका डिफ्रेंशिएशन cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस sin x, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस sin x हो जाएगा, और क्या प्लस है तो प्लस देंगे, उसके बाद cos को इसी तरह से रहने देंगे तो cos इसी तरह से रह जाएगा cos x, और उसके बाद क्या है, sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, तो cos x रह जाएगा, cos x, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -sin² x प्लस cos² x, इसको और अच्छे से लिखने के लिए लिख सकते हैं sin² x माइनस cos² x माइनस
साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह से। तो ये डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन ये इतना हो गया। ये भी ठीक है, इतना भी अगर हम कर दिए हैं, इतना भी कर दिए अगर, तो ये भी सही है। लेकिन इसको और बढ़िया से करने के लिए इतना कर देते हैं हम लोग। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डी वाई वाई डी एक्स पूछा है, क्या हो जाएगा। क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं, पहले इसको नीचे वाला को स्क्वायर करेंगे, नीचे वाला को तो पहले स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि दूसरे को, पहले को ऐसे छोड़ देते हैं, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें उल्टा करते थे, प्रोडक्ट का उल्टा। प्रोडक्ट में क्या करते थे, पहले को छोड़ा दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, फिर दूसरे को छोड़ा पहले को डिफ्रेंशिएट किया। इसमें उल्टा करते हैं कि इसका जो है इसको छोड़ देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको छोड़ा, इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर इसको छोड़ा, इसको डिफ्रेंशिएट किया। कैसे कि इसको उसी तरह से छोड़ दिया, डिफ्रेंशिएट किया, किसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको डिफ्रेंशिएट किया dx के रिस्पेक्ट में। पहले तो नीचे इसका स्क्वायर करते हैं, पहले तो इसका स्क्वायर करते हैं, नीचे वाला जो है उसका स्क्वायर पहले कर देंगे। नीचे वाला जो रहता है उसको पहले स्क्वायर करते हैं, उसके बाद नीचे वाला को छोड़ते हैं, ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसके बाद माइनस का साइन देते हैं, और माइनस का साइन देने के बाद क्या करते हैं कि इसको पहले वाले को ऊपर वाले को छोड़ देते हैं और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ऊपर वालों को उसी तरह से फिर लिखिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको इसी तरह से छोड़ दिया और इसको डिफ्रेंशिएट किया एक्स स्क्वायर को dx के रिस्पेक्ट में। तब देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं। अब इसको अगला प्रोसेस, इसके आगे का प्रोसेस कैसे करेंगे, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई में है। देखिए अब इसके अंदर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, इसका एक्स क्यूब है, 3 बाहर निकलेगा इसमें, और 3 में से इसके पावर 3 में से 1 घटेगा, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ पर होगा माइनस है तो माइनस देंगे, 8x हो जाएगा। ये 2 बाहर निकलेगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8x हो जाएगा, और 8 अब इसका पावर 2 इसमें से 1 घटेगा तो पावर 1 हो जाएगा। और ये 5 है, 5x है, x का डिफ्रेंशिएशन 5 को तो कुछ नहीं करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो 5 × 1 यानी कि 5 आ जाएगा, प्लस 5 रह जाएगा। और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, 0 को नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। तो इतना हो गया। नीचे तो क्या है, इसका स्क्वायर है, मतलब इसके पावर 4 हो गया। ठीक है, स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो इसका पावर 4 हो जाएगा। अब इसको देखिए, इसको फिर उसी तरह से लिख देंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितना होगा, ये मल्टीप्लाई होता है, 2 बाहर निकलेगा, x हो जाएगा। तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन, डिवीजन वाला। इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है, डिफ्रेंशिएशन में डिवाइड इस तरह से किया जाता है। नोट कर लीजिए जरा, हो गया, नोट कर लिए, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे चेन रूल। चेन रूल पढ़ने वाले हैं। चेन रूल क्या होता है, चेन रूल में क्या होता है कि जैसे कि एक क्वेश्चन आपको देते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे दे दिया है रूट अंडर
एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ऐसा दे दिया है। अगर सिर्फ ये रहता तो हम कर लेते सिंपली ये एडिशन वाला था। अगर ये सिंपल सिर्फ ये रहता तो हम सिंपली कर सकते थे, लेकिन रूट दे दिया है तो रूट के अंदर वाला डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। रूट के अंदर वाला डिफरेंशिएशन में क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि रूट के अंदर जो है वो u दिया हुआ है, यानी कि u बराबर इतना को मान लेंगे कि u बराबर दे दिया है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मान लिया कि u बराबर इतना दे दिया है तो यहाँ पर रूट के अंदर सिर्फ u रख देंगे, और रूट के अंदर u रखेंगे तो u का पावर 1/2 कर सकते हैं ना, u का पावर 1/2। दैट मीन्स ये y इक्वल टू दिया है, दैट मीन्स y इक्वल टू u का पावर 1/2 लिख सकते हैं, u का पावर 1/2 लिख सकते हैं। और u किसके बराबर हो गया? इसके बराबर, इस पूरे टर्म्स के बराबर u को मान लिए, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे इजीली। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? हाफ बाहर आएगा, u हाफ में से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? हाफ बाहर आएगा, u हाफ में से 1 गया तो माइनस हाफ होगा। दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा? 1/2 रूट u हो जाएगा, क्योंकि माइनस हाफ है तो नीचे u को नीचे लाएंगे तो प्लस हाफ होगा। अब हाफ का मतलब क्या हो? रूट अंडर, तो 1/2 रूट u हो जाएगा, ठीक है। u के जगह पर जो है वो पुट कर देंगे। अब u के जगह पर जो माना था, मैंने माना कि u के जगह पर इतना है तो u जहाँ इसमें u जो है इतना को पुट कर देंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, 1/2 इंटू रूट अंडर एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इतना तो कर लिया हमने, क्योंकि u तो माना था, u दिया हुआ नहीं था, u तो हमने माना था खुद से, तो u को तो हटाना होगा। तो ये u को इक्वल टू हम इतने के बराबर हम u मान लिए, u का डिफरेंशिएशन निकाल लिए तो इतना आया। u जितना है उतना यहाँ पर u के जगह पर जो माने थे वो हम रख दिए हैं। इस टर्म्स को u माना था तो u इक्वल टू इस टर्म को रख दिए यहाँ पर। अब इसको भी तो डिफरेंशिएट करना होगा, इस पूरे टर्म्स को भी डिफरेंशिएशन करना होगा ना, तो इस पूरे टर्म्स का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इस पूरे टर्म्स का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। तब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे देखिए, ये तो सिंपल है, इसको डिफरेंशिएशन सिंपल कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो जाता है। ये हो गया क्या? 1/2 रूट अंडर 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। तो इस तरह से ये चेन के जैसा बन गया। पहले इसका वैल्यू निकाला, u था जो, उसके बाद x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना होगा, इसको भी तो डिफरेंशिएशन करना होगा, इस टर्म्स को भी। तो हमने तो u माना था, u तो दिया नहीं था, u माना था, u मान के पहले इस पूरे जो रूट था उसका डिफरेंशिएशन किया तो रूट 1/2 रूट इतना आया। अब ये जो बच गया है, ये जो बचा हुआ है इसके अंदर वाला, उसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना हो जाएगा। नोट कीजिए। तो आपने नोट कर लिया? नोट कर लिया आपने? नोट कर लीजिए अच्छे से। नोट हो गया? ओके। क्या इससे नहीं समझ में आया? इससे नहीं समझ में आया? ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है तब तक मैं एग्जाम्पल लेकर समझाता रहूँगा आपको। नहीं समझ में आया फिर से देखिए इस एग्जाम्पल को।
ये देखिए दे दिया है साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब दे दिया है। इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालेंगे? अगर साइन एक्स होता तो डिफ्रेंसिएशन निकाल लेते कॉस एक्स, लेकिन साइन एक्स क्यूब दिया है, या साइन ए होता तो साइन ए को हम लिख सकते थे कॉस ए डिफ्रेंसिएशन में, लेकिन ये तो दे दिया है साइन एक्स क्यूब दे दिया है। तो क्या करें क्या करें क्या करें, सोचे थोड़ा सा। तो क्या करते हैं कि इस एक्स क्यूब को हम मान लेते हैं ए, एक्स क्यूब को पहले ए मान लिया, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए साइड में, एक्स क्यूब को हमने ए मान लिया, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू दिया है, अब क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू साइन ए लिख सकते हैं कि नहीं। साइन ए एक्स क्यूब को हम ए मान लिया, तो साइन ए एक्स क्यूब के जहाँ पर ए लिख सकते हैं। अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे निकालेंगे, ये दिया है ना, तो जितना यहाँ पर जो y और a में रिलेशन दिया है, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी ए ही मानेंगे, ठीक है, डी वाई बाई डी ए ही मानते हैं, तो इतना ही मानते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है, कॉस ए हो जाएगा, ठीक है, इनटू अब इसके अंदर वाला इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट भी तो करना है, ए तो दिया नहीं था, ए हमने माना, ए दिया नहीं था, तो क्या होगा, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा। 3x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 3x स्क्वायर। अब देखिए ए इक्वल टू हम जितना माने थे, ए इक्वल टू हम जितना जिसको हम ए माने थे उसको यहाँ पर ए इक्वल टू लिखना होगा हमें, क्योंकि ये तो दिया नहीं था, तो ए में आंसर नहीं दे सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। इसको अच्छे से बनाने के लिए 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं, तो जैसे मन चाहे वैसे आप लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया इस तरह से, ठीक है। पहले क्या किया, अगर साइन एक्स क्यूब दिया था तो हम एक्स क्यूब को ए मान लिए, एक्स क्यूब को हमने ए माना, उसके बाद y इक्वल टू साइन ए हो गया, तो y इक्वल टू साइन ए है तो डी वाई बाई डी ए निकालेंगे, डी वाई बाई डी ए, डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकलेगा यहाँ पर, क्योंकि एक्स और ए में कोई रिलेशन ही नहीं दिया है, कोई रिलेशन नहीं दिया है तो कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसलिए डी वाई बाई डी ए हमने निकाला। डी वाई बाई डी ए जब निकाले हम तो क्या आ गया कॉस ए आ गया। उसके बाद इस 3x क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लेंगे, क्योंकि एक्स और वाई में रिलेशन होगा उस समय, तो डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे, और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3 बाहर आएगा और पावर में से घटेगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों को एक साथ मिलाकर लिख देंगे इस तरह से, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी वाई बाई डी ए इंटू यानी मल्टीप्लाइड डी वाई बाई डी एक्स। यही तो हमने किया, क्या किया, पहले डी वाई बाई डी ए निकाला, कॉस ए आ गया, बस उसको उसी तरह से छोड़ दिया, फिर एक्स क्यूब जो ए इक्वल टू माना था उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, अंदर जाकर उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब ए का जो वैल्यू था वो वैल्यू यहाँ पर हमें पुट करना होगा, क्योंकि ए में आंसर हम दे नहीं सकते हैं, तो ए का वैल्यू यहाँ पुट करना होगा। तो ए का वैल्यू जब पुट करते हैं यहाँ पर क्या होगा कॉस एक्स क्यूब, और इसके साथ 3x स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख दें 3x स्क्वायर है ना यहाँ पर स्क्वायर, 3x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब, इस तरह से इसको सिंपली लिख सकते हैं। तो हमने किया क्या, पहले डी वाई बाई डी ए निकाला, उसके साथ मल्टीप्लाई किया डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या किया, पहले डी वाई बाई डी ए निकाला इंटू डी वाई बाई डी एक्स निकाला, मल्टीप्लाई किया, डी वाई बाई डी ए को डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, यही तो हमने किया। पहले इसको निकाला, इसका वैल्यू जो आया उसको लिखा, उसके साथ फिर इसका वैल्यू जो आया, इसका जो वैल्यू आया
उसको उसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा था। यही निकालने के लिए हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी ए किया, इनटू में फिर डी वाई बाई डी एक्स किया, यही तो हमने किया। तो बस चेन रूल में यही करना है, जो बोल रहा है निकालने के लिए उसको इक्वल टू जितना प्रोसेस आगे जा रहा है उतना प्रोसेस हम आगे चलते चले जाएंगे। अगर इससे भी समझ में नहीं आता है तो फिर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं और अच्छे तरह से समझाने के लिए। हो गया, नोट कर लीजिए इसको थोड़ा सा पहले। हो गया, ओके। इसका डिफरेंशिएशन हमने क्या निकाल लिया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या निकाला था, डी वाई बाई डी ए इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यही तो किया था हमने। तो क्या आया था, कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, ये हो गया। इसका जो डिफ्रेंशिएशन हो गया वो a हो गया, इस तरह से। अब दे दिया है दूसरा क्वेश्चन में, देखिए जरा, y इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स, ऐसा दे दिया है। इसको जरा आप डिफ्रेंशिएट कीजिए तो पहले, कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट कीजिए, कर देखिए कैसे करते हैं। ये दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स कॉस क्यूब एक्स दिया है, कॉस क्यूब एक्स दिया है, तो इसको कॉस एक्स का क्यूब भी हम लिख सकते हैं, याद रखिए। अगर ऐसे कहीं दिया हो उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, y इक्वल टू कॉस एक्स का होल क्यूब दे दिया है, हो गया ना। इसको कॉस क्यूब एक्स को कॉस एक्स का क्यूब लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिए। फिर भी हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर कॉस को कैसे करें। अगर यहाँ पर कोई एक टर्म, यहाँ कॉस एक्स दिया है तो साइन एक्स हो जाएगा, वो तो पता है। लेकिन ये 3 जो दिया है उसको क्या करेंगे, यहाँ पर कोई एक टर्म रहता, सिर्फ एक टर्म रहता तो हम कर सकते थे। जैसे तो हम क्या मान लेंगे, कॉस को हम मान लेंगे, कॉस एक्स को हम मान लेंगे a, कॉस एक्स को हमने a मान लिया। तो अब क्या हो गया, y इक्वल टू a का क्यूब हो गया ना, y इक्वल टू a का क्यूब। तो अब निकाल सकते हैं dy बाई डी एक्स, कैसे, dy बाई डी ए यहाँ से निकाल लेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा ना, 3a स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इस अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करना होगा, dy बाई डी एक्स निकालना होगा। और dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स, माइनस साइन एक्स होगा, तो माइनस साइन एक्स दे देंगे, ठीक है ना, इतना लिख दिया। अब इसको इसके साथ लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे इसके साथ, माइनस साइन एक्स, ऐसे। अब इसको और सिंप्लिसिटी करने के लिए a के इक्वल टू a का जो माने थे उस a का वैल्यू तो पुट करना होगा ना। a को किसको माने थे, कॉस x को a माने थे, यहाँ पर कॉस x पुट करना होगा। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स, ऐसे। तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका y इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 3 इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें हमने किया क्या, पहले तो हमने dy बाई डी एक्स निकाला, कैसे निकाला, dy बाई डी एक्स हमने निकाला, कैसे निकाला इसको, तो क्या किया, पहले यहाँ से dy बाई डी ए निकाला, फिर उसमें मल्टीप्लाई किया dy बाई डी एक्स को निकाल के, यही तो किया हमने। पहले क्या किया, dy बाई डी ए निकाला और उसमें मल्टीप्लाई किया dy बाई डी एक्स को निकाल कर। पहले dy बाई डी ए निकाला, फिर dy बाई डी एक्स निकाला, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो हमें क्या निकालना था, dy बाई डी एक्स निकालना था। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या किया, dy बाई डी ए निकाला और उसके साथ मल्टीप्लाई में dy बाई डी एक्स निकाल कर किया, तब जाकर dy बाई डी एक्स निकल गया। तो इस तरह से हम करते हैं। पहले क्या करेगा,
अंदर वाला को कुछ मान लीजिएगा वेरिएबल, फिर उसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा, उसके बाद उसको उसी तरह छोड़ दीजिएगा और फिर अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा। जो अंदर वाला था, अंदर एक्स कॉस एक्स था, तो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा। इतना हमने लिख दिया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा। अब ए का जो वैल्यू माना था वो वैल्यू तो हमें लिखना होगा, क्योंकि ए में आंसर दे नहीं सकते हैं। तो ए का वैल्यू कॉस माना था, तो कॉस हमने ए के इक्वल टू ए के जगह पर हमने कॉस को पुट कर दिया। क्या होगा? कॉस 3 इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स। ये सबसे सिंपल तरीका है बनाने का, सबसे ईजीएस्ट वे है बनाने का चेन रूल में। चलिए नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं। हो गया? क्या आया था इसका डिफ्रेंशिएशन? इसका डिफ्रेंशिएशन आया था 3 cos x का होल स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स, यही ना आया था। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि cos क्यूब एक्स को हम cos एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं, तो उसी तरह से cos एक्स के होल स्क्वायर को cos एक्स स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। तो ऐसे हमने लिख दिया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में होगा तो प्लस है, यहाँ ये माइनस है, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही हो जाएगा, तो यही रह जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाइए। जैसे y इक्वल टू दे दिया आपको tan रूट, जैसे y इक्वल टू दे दिया आपको tan रूट एक्स, ऐसा दे दिया है, तो क्या करेंगे? अब tan रूट एक्स दे दिया है, क्या करेंगे? अब जरा कीजिए, तो जरा कीजिए इसको, ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे? फिर उसी तरह से मानेंगे हम मान लेंगे कि अगर यहाँ पर रूट एक्स ना रहकर सिर्फ एक्स रहता तो काम बन जाता। रूट एक्स ना रहकर सिर्फ एक्स रहता, या सिर्फ ए रहता, या सिर्फ बी रहता, कुछ भी रहता तो काम बन जाता, हम कर सकते थे। तो रूट एक्स को हम मान लेंगे ए इक्वल टू हम मान लेंगे रूट एक्स है दिया हुआ। ठीक है, रूट एक्स को हम ए मान लिया, तो अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan a हो गया, tan a हो गया। अब tan a का डिफ्रेंशिएशन ले सकते हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई डी ए लेंगे, dy बाई डी ए लेंगे तो कितना हो जाएगा? dy बाई डी ए लेंगे, क्योंकि यहाँ a दिया हुआ है, तो dy बाई डी ए लेंगे। tan a का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? tan a का डिफ्रेंशिएशन होगा sec स्क्वायर a, होगा ना, sec स्क्वायर a हो जाएगा tan a का डिफ्रेंशिएशन। फिर a, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अंदर वाला को। a तो माने थे, a एक्स रूट एक्स को माने थे, एक्चुअली में ये a नहीं था, ये रूट एक्स है, तो यहाँ पर जो रूट एक्स है उसका भी तो डिफ्रेंशिएशन लेना होगा, तो उसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे dy बाई डी एक्स के टर्म्स में। पहले क्या किया? इसको डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद अंदर वाला को भी डिफ्रेंशिएट करना होगा। अंदर वाला मतलब रूट एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करना होगा। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं? और एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं। एक्स पावर 1/2 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 एक्स का पावर 1/2 माइनस 1, यानी कि 1/2 एक्स का पावर माइनस हाफ, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि 1/2 रूट एक्स दिया हुआ है, ऐसे। ठीक है, तो अब दोनों को एक साथ लिख देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अब ए इक्वल टू जो माने थे वो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, ये हो गया डिफ्रेंशिएशन। सिंपल, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है बनाने का। हमने क्या निकाला? dy बाई डी एक्स निकाला, किसके मदद से? इन दोनों के मदद से। क्या किया हमने? dy बाई डी एक्स को निकाला। कैसे निकाला? तो पहले dy बाई डी ए निकाला, पहले हमने dy बाई डी ए निकाला हम लोगों ने, उसके बाद dy बाई डी एक्स निकाला और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। यही तो किया हमने, बस यही करना है। हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, तो वहाँ तक हमें पहुँचना होगा मल्टीप्लाई करते करते, वहाँ तक हमें पहुँचना होगा। मान ली दे दिया जाए, कुछ और लंबा टर्म दे दिया जाए, तो आपको
ए मानना पड़े, फिर उसके अंदर वाला को ही बी मानना पड़े, फिर उसके अंदर वाला को भी सी मानना पड़े, तो उसी तरह से आपको चेन रूल के जैसा डिफ्रेंशिएट करना होगा। लेकिन उतना वो मैथ में पढ़ना होता है, फिजिक्स में उतना पढ़ना नहीं होता। फिजिक्स में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना होगा, 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के लिए आएगा। कभी कभी बड़े बड़े क्वेश्चन में हो सकता है कि 3 बार डिफ्रेंशिएट करने आ जाए, तो बस इसी तरह से एक स्टेप और आगे कर देंगे। जैसे यहाँ ए माना, इसके अंदर भी कुछ और मानने का रहेगा तो उसको बी मान लेंगे इस तरह से। उसके बाद इसी तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी ए निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके डी वाई बाई डी बी निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। इस तरह से कर सकते हैं। तो सिंपल है, इसको नोट कीजिए। आई थिंक अब अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं चेन रूल का। इसको कीजिए। एक छोटा सा और एक क्वेश्चन बना देते हैं, बता देता हूँ आपको। हो गया? तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ गया? डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंस क्या आ गया? सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। यही तो आया था, ये आ गया आंसर डिफ्रेंशिएशन इसका। कैसे डिफ्रेंशिएशन किया हमने वो आपने नोट किया होगा, जरूर नोट कीजिएगा। एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ आपको। जैसे दे दिया जाए 2x प्लस 3 का पावर 6, ऐसे दे दिया है। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? अगर यहाँ पर 2x प्लस 3 ना रहकर a b या c कुछ भी एक टर्म्स रहता तो हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ईजिली। तो क्यों ना हम अंदर वाला को कुछ एक टर्म मान ले कि a इक्वल टू 3 प्लस 3x 2x है ना, 2x प्लस 3, मतलब इस 2x प्लस 3 को हमने a मान लिया, b मान लिया, कुछ भी मान लिया। उसके बाद डी वाई बाई डी ए निकाल लिया। तो डी वाई बाई डी ए निकालें तो कितना आ जाएगा? ये 6 बाहर आएगा और 6 पावर में से एक घट जाएगा, यानी 6a का पावर 5 हो जाएगा। उसके बाद इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3, 2x प्लस 3, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3 है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा और 1 इंटू 2 2 ही रह जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना होगा 2। अब इसको और सिंपल करने के लिए क्या करना होगा? 6 तो है इंटू a इक्वल टू जो था वो लिखना होगा का पावर 5 इंटू 2। इसको और सिंपल बनाने के लिए कैसे लिख सकते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू 6, 12 इंटू 2x प्लस 3 का पावर 5, ऐसे। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। हमने क्या किया? डी वाई बाई डी एक्स निकाला किसके मदद से? डी वाई बाई डी ए पहले किया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया डी वाई बाई डी एक्स को, ऐसे। यही तो हमने किया। डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डी वाई बाई डी एक्स डी ए, डी वाई बाई डी ए है ये, डी वाई बाई डी ए निकाला, और फिर डी वाई बाई डी एक्स निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया, वही तो किया। डी ए वाई बाई डी ए निकाला तो 6a टू द पावर 5 आया, और डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया? 2 आ गया। इसको अंदर वाला डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 ही तो आएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन 0 है, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा, 2 ही तो आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू रखेंगे, जितना ए का वैल्यू था, ए का वैल्यू ए माने थे तो ए का वैल्यू ए पूरे इसको रखेंगे, तो 6 इंटू 2x प्लस 3 का पावर 5 इंटू 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो 6 इंटू 2 12 इंटू 2x प्लस 3 का पावर 5। तो इस तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया? डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिए क्या हम लोग? 12 का पावर 2 इंटू 2x प्लस 3 का पावर 5। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह का कोई भी इक्वेशन होगा तो आप निकाल लीजिएगा चेन रूल। इससे ज़्यादा चेन रूल में कुछ पढ़ना नहीं है, तो ज़रा नोट कर लीजिए। हो गया? नोट कर लिया आप लोग? चेन रूल समझ गए अच्छे से समझ में आया चेन रूल? बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा चेन रूल। ठीक है, नोट कीजिए।
हो गया। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन जो डेरिवेटिव हमने डिफरेंशिएशन का जो डेरिवेटिव हमने किया उसका एप्लीकेशन क्या है एप्लीकेशन उसका। इसके डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन क्या है, यानी कैसे इसको अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन, तो समझ लेते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से ही समझ में आएगा। y इक्वल टू मान लेते हैं दे दिया जाए 3x² प्लस 5x, सिंपल थोड़ा मान लीजिए पहले, मान लीजिए 3x² प्लस 5x प्लस 6, ऐसा इक्वेशन दे दिया है। ठीक है, तो कैसे इसका डिफरेंशिएशन पहले निकाल लेंगे। dy/dx क्या हो जाएगा 2x प्लस 5। ठीक है, 2x प्लस 5 आएगा। अगर हम आपसे पूछें, अगर मैं आपसे पूछूं कि dy/dx कहाँ पर जीरो होगा, dy/dx का वैल्यू किस x के किस वैल्यू पर जीरो होगा, तो कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, dy/dx इक्वल टू जीरो रखकर हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। dy/dx का वैल्यू जीरो रखकर हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। dy/dx इतना दिया हुआ है, dy/dx इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो dy/dx के वैल्यू हम जीरो रख देंगे और उससे निकाल लेंगे। तो निकालिए, जीरो रख कर कैसे लिखेंगे, इस तरह से। 2 कितना आ जाएगा यहाँ से, x इक्वल टू -5 आ जाएगा और x इक्वल टू क्या है -5/2। यहाँ से x इक्वल टू -5/2 आएगा। मतलब x इक्वल टू -5/2 पर dy/dx का वैल्यू जीरो होगा। x इक्वल टू अगर -5/2 रखेंगे तब dy/dx का वैल्यू जीरो आएगा। जरा एक ग्राफ से समझिए। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब जैसे दे दिया है ऐसे ग्राफ है। अब जरा बताइए, इसमें जरा बताइए कि dy/dx का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर है। इस ग्राफ में dy/dx का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर होगा। हमने क्या दिया बनाया, dy/dx का वैल्यू जीरो x के किस वैल्यू पर आएगा, तो x इक्वल टू अगर -5/2 आ रहा, x इक्वल टू इसमें -5/2 पर dy/dx जीरो आएगा। ये हमने निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं यहाँ से कि मैक्सिमम कहाँ होगा, मिनिमम कहाँ होगा। dy/dx का वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ होगा, इस ग्राफ में देखिए जरा। क्या यहाँ पर जहाँ हमको चेक करना वहाँ टेंजेंट खींचेंगे। अगर हम यहाँ टेंजेंट खींचते हैं तो मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि एंगल 0 डिग्री नहीं होगा, मैक्सिमम या मिनिमम। तो अगर dy/dx जीरो आ गया है तो वहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम होगा dy/dx। यहाँ पर जैसे dy/dx जीरो है, इसका मतलब क्या है, dy/dx क्या है, एक स्लोप है। dy/dx स्लोप है। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। tan थीटा जीरो है, tan थीटा का वैल्यू कितना, जीरो दिया है, मतलब थीटा इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, थीटा इक्वल टू जीरो होगा। dy/dx इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब dy/dx इक्वल टू जीरो कितना पर होगा, -5/2 पर। इस इक्वेशन में -5/2 पर dy/dx जीरो होगा। ठीक है, ये समझ में। dy/dx था क्या, ये स्लोप था, और स्लोप इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू जीरो। dy/dx जीरो मतलब tan थीटा जीरो, tan थीटा जीरो मतलब एंगल, यानी कि थीटा कितना होगा, जीरो। तो जहाँ एंगल जीरो होगा वहाँ पर dy/dx का वैल्यू
जीरो होगा, और जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो होता है वहाँ पर या तो मैक्सिमम होता है वैल्यू या तो मिनिमम वैल्यू होता है। तो हम पता कैसे करेंगे ये वैल्यू जो आया ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है, इसको कैसे पता करेंगे हम लोग? पहले देख लीजिए यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे तो ये टेंजेंट जो है 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ पर का टेंजेंट 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब इस पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर एंगल 0 डिग्री आ गया, इसे एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गया, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट आ गया, मतलब एंगल 0 डिग्री है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा, डी वाई बाई डी एक्स जीरो यहाँ पर होगा, और कहाँ होगा, क्या यहाँ पर इस पॉइंट पर लेते हैं, इस पॉइंट पर डी वाई डी एक्स जीरो होगा। ऐसे ऐसे टेंजेंट जब खींचेंगे यहाँ से टेंजेंट, तो क्या होगा यहाँ पर, इस पॉइंट पर डी वाई डी एक्स जीरो होगा, इस पॉइंट पर भी नहीं होगा, इस पॉइंट पर भी नहीं होगा, इस पॉइंट पर भी नहीं, इस पॉइंट पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट पर जीरो आ रहा है क्योंकि ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जा रहा है। तो पैरेलल आ रहा है मतलब एंगल 0 डिग्री है दोनों के बीच, एंगल 0 डिग्री एक्स एक्सिस और ये टेंजेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री है, मतलब यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स जो है जीरो आया। तो देखिए दो जगहों पर हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो मिला है, दो जगहों पर। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा मिनिमम है, कौन सा मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम है, इसको पता कैसे करेंगे? ये तो आप समझ गए कि डी वाई बाई डी एक्स जहाँ पर जीरो होगा वहाँ पर वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा या तो वैल्यू मिनिमम होगा। अगर पूछा जाए कि वैल्यू मैक्सिमम, क्वेश्चन आया जरूर आ रहा होगा आप लोग सब जहन में कि आखिर मैक्सिमम कहाँ होगा मिनिमम कहाँ होगा, ये पता कैसे चलेगा हमें? तो वो अभी हम बता रहे हैं आपको। पहले समझ लीजिए कि जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो वहाँ पर या तो वैल्यू मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ पूछे तो पहले डी वाई इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, डिफ्रेंसिएशन निकाल कर डी वाई बाई डी एक्स का इक्वल टू जीरो निकाल लेंगे, जीरो डी आई यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जीरो आ गया, मतलब स्लोप जीरो होगा, स्लोप जीरो मतलब टेन थीटा जीरो, टेन थीटा जीरो मतलब थीटा जीरो, थीटा जीरो करने मतलब जहाँ पर एंगल 0 डिग्री है वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा। ये समझ में आ गया, ठीक है। इसको जरा नोट कीजिए, ओके। हमने पाया कि डी वाई बाई डी एक्स जहाँ पर जीरो होगा वहाँ पर वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो होगा वहाँ या तो वैल्यू मैक्सिमम होगा या तो वैल्यू मिनिमम होगा। तो अब पता कैसे करें कि कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू होगा और कहाँ पर मिनिमम वैल्यू होगा? पता तो करना है ना, कैसे पता करेंगे? देखिए कैसे पता करेंगे कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। हमने आपको बताया कि कहीं पर अगर बोले मैक्सिमा या मिनिमम निकालने के लिए कि एक्स के किस वैल्यू पर डी वाई बाई डी एक्स मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो मैक्सिमम मिनिमम अगर निकालने बोले तो सीधा आप डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो रख दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो रख दिया, एक्स का वैल्यू निकाल दीजिएगा। एक्स का जो वैल्यू आएगा एक्स के उस वैल्यू पर डी वाई बाई डी एक्स या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब कहाँ मैक्सिमम होगा कहाँ मिनिमम होगा वो अभी देखिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए ले लीजिए आप y इक्वल टू इक्वेशन ले लीजिए एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 10x, ऐसा इक्वेशन ले लेते हैं। इसको सॉल्व करके देखते हैं जरा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये देखिए ये थ्री बाहर आएगा और इस थ्री में एक कम होगा तो क्या हो जाएगा, थ्री बाहर आएगा तो थ्री एक्स स्क्वायर बाई थ्री प्लस थ्री इंटू टू एक्स बाई टू माइनस 10। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, एक्स है इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, आई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। इतना हो गया। ये देखिए 3 से ये 3 चला जाएगा, ये 2 से ये 2 चला जाएगा तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस
3x माइनस 10 इतना। अब हम ये आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना आ गया, इतना इक्वल टू 0 रख के देख लेंगे पहले। तो x का जो वैल्यू आएगा उस पर या तो वैल्यू मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा। दो वैल्यू हो सकता है, या तो मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम हो सकता है। तो कहाँ मैक्सिमम होगा कहाँ मिनिमम होगा ये खोज रहे हैं हम लोग। तो देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू इतना हो गया। इसको सॉल्व करके जरा देखिए, x का वैल्यू निकाल के देखिए, एक्स स्क्वायर। इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन है ये, फैक्टराइजेशन जो आपने 7-8 क्लास में पढ़ा होगा। 8 क्लास में नहीं पढ़ना होता है, 8 क्लास में जरूर पढ़े होंगे आप लोग। तो डिफ्रेंशिएशन, इसको डिफ्रेंशिएशन नहीं है ये फैक्टराइजेशन है। इसको फैक्टराइजेशन, इसको फैक्टर निकालिए, x का वैल्यू निकल जाएगा। कितना हो जाएगा 10, 5 दूना 10, यानी कि प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। यानी कि x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। यानी कि x इक्वल टू 5 आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा, और एक वैल्यू x इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ से। कैसे, x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 5, x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू प्लस 2 हो जाएगा। मतलब दो वैल्यू आ रहा है। अब इन दोनों वैल्यू में हम देखें कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है, कैसे पता करेंगे कहाँ पर मैक्सिमम होगा इस ग्राफ में, कहाँ पर मैक्सिमम होगा कहाँ पर मिनिमम। तो हमने dy बाई डी एक्स निकाला, जहाँ पर dy बाई डी एक्स 0 होगा वहाँ पर वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें 0 दिखाई दे रहा था, dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 यहाँ पर, dy बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर, दो जगह 0 दिखाई दे रहा था हमें। अब इन दोनों में से देखेंगे कहाँ मैक्सिमम है कहाँ मिनिमम है। तो क्या करेंगे इसमें, इसके लिए हम निकालते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब बोले क्या भाई आप क्या करते रहते हैं ये सभी, क्या दे दिया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये क्या होता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझा रहा हूँ आपको। इसको जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये जो डिफ्रेंशिएट तो पहले से किया हुआ है, इसको एक बार और जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जब एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। कैसे करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट, ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे फिर से। इसको जो है इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो एक बार और जब डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये आ जाएगा, ये आ गया। मतलब इसको डिफ्रेंशिएट एक बार और कर देते हैं, एक बार और डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे क्या आएगा 2x प्लस 3। ठीक है, अब x का वैल्यू यहाँ पर, x के वैल्यू इन दोनों को रख कर देखेंगे। x का वैल्यू जो है इस x के जगह पर हम इसको और इसको रख कर देखेंगे। ठीक है, इसको और इसको रख कर देखेंगे इस x के वैल्यू पर। अगर इसमें x का वैल्यू, x के जिस वैल्यू पर ये पूरा टोटल निगेटिव आ जाए, टोटल टर्म्स जो है वो निगेटिव आ जाए, तो वो वैल्यू मैक्सिमम होगा। x के उस वैल्यू पर मैक्सिमम वैल्यू आएगा। और x के जिस वैल्यू पर टोटल ये टर्म्स पॉजिटिव आए, अगर कुछ ही पॉजिटिव आए तो वो हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। अब देखिए रखिए यहाँ पर x का वैल्यू रखते हैं, x का वैल्यू -5 रखते हैं प्लस 3, x का वैल्यू 2 इंटू -5 प्लस 3 रखते हैं तो कितना आएगा -10 प्लस 3 इक्वल टू -7 आएगा। यानी कि 5 दूना 10, 3 -7 आया, मतलब निगेटिव आया। यानी कि x इक्वल टू -5 वैल्यू पर, x इक्वल टू अगर -5 रखेंगे तो वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगा। x इक्वल टू -5 पे मैक्सिमम होगा, और x इक्वल टू 2 रख कर देखते हैं कितना आता है। 2 रख कर देखिए, 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी कि 4 प्लस 3 7 प्लस 7 इसमें आया। x इक्वल टू जब -5 रखा तो -7 आया, x इक्वल टू प्लस 2 रखा तो प्लस 7 आया। मतलब x इक्वल टू 2 वैल्यू पे वैल्यू जो है, टोटल वैल्यू जो है निगेटिव पॉजिटिव आया, मतलब मिनिमम होगा। जहाँ पर वैल्यू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू जहाँ पर पॉजिटिव आया है वो वैल्यू क्या होगा, वो मिनिमम होगा, और जहाँ पर निगेटिव आया है वहाँ पर मैक्सिमम होगा।
ये ध्यान देने वाली बात है। बस इतना ही नोट कीजिए। एक्स के जिस वैल्यू पर, एक्स के मैंने -5 वैल्यू रखा तो -7 आया, तो एक्स के जिस वैल्यू पर निगेटिव आ जाए, d2y/dx² का वैल्यू निगेटिव अगर आ जाए तो वो वैल्यू मैक्सिमम होगा, और एक्स के जिस वैल्यू पर d2y/dx² का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो वो वैल्यू मिनिमम होगा। ये ध्यान दीजिए बस। तो हम इस तरह से निकाल लेंगे कि x का जिस वैल्यू पर d2y/dx² का वैल्यू निगेटिव आएगा, वो वैल्यू x के उस वैल्यू पर उस वैल्यू का d2y/dx² नेगेटिव आ जाए वो मैक्सिमम होगा, वो वैल्यू मैक्सिमम होगा। और x के जिस वैल्यू पर d2y/dx² पॉजिटिव आ जाए तो वो वैल्यू मिनिमम होगा। ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। d2y/dx² अगर निगेटिव आया है तो मैक्सिमम होगा। d2y/dx² अगर निगेटिव आया है तो x के जिस वैल्यू पर d2y/dx² निगेटिव आया है वो मैक्सिमम होगा, और d2y/dt² अगर निगेटिव आया है तो वो वैल्यू मिनिमम होगा। ठीक है, d2y/dx² x के जिस वैल्यू पर निगेटिव आया है वो मैक्सिमम होगा, और d2y/dx² x के जिस वैल्यू पर पॉजिटिव आया है वो वैल्यू मिनिमम होगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात बस ये है, d2y/dx² चेक करेंगे क्या है, निगेटिव है या x का जो वैल्यू हम लाए हैं, x की वैल्यू पहले इस तरह से निकाल लेंगे। पहले डिफरेंशिएट करेंगे उसको, पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे, यहां से इसको डिफरेंशिएशन किया तो आया इतना, तो इससे हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का कोई एक वैल्यू आ जाएगा, दो ही वैल्यू आ सकता है, तो x का कोई एक वैल्यू आ जाएगा, उसे x का वैल्यू हम निकाल लिए -5 और +2। ठीक है, कुछ भी वैल्यू आ सकता है यहाँ पर, कोई भी इक्वेशन में, तो यहाँ पर निकालिए x का वैल्यू पहले निकालेंगे। अब हम पता करेंगे मैक्सिमम है क्या मिनिमम, उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन को dy/dx को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट जब करेंगे तो इतना डिफरेंशिएट किया जब तक d2y/dx² बराबर इतना आया। x का जिस वैल्यू, x का जो वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे, इन दोनों में से x के जिस वैल्यू पर ये निगेटिव, ये टोटल वैल्यू निगेटिव आ जाएगा, वो हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, और x के जिस वैल्यू पर ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा वो होगा मिनिमम वैल्यू। तो x के जिस वैल्यू पर d2y/dx² यहाँ है ना, x के जिस वैल्यू पर d2y/dx² निगेटिव होगा वो वैल्यू मैक्सिमम होगा, x के जिस वैल्यू पर d2y/dx² पॉजिटिव होगा वो वैल्यू मिनिमम होगा। बस इतना ही समझना है, नोट कीजिए। हो गया, नोट कर लिए। बस डिफरेंशिएशन पूरा खत्म हो चुका है। कल हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रेशन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसी टाइप का टॉपिक है। इंटीग्रेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन होता है, डिफरेंशिएशन का भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, भी आप काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे आगे, उसमें डिफरेंशिएशन का यूज होगा, इंटीग्रेशन का भी यूज उसमें होता है, और आगे जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे सभी में कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज होगा। तो डिफरेंशिएशन मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ, डिफरेंशिएशन मैं आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर चुका हूँ। कल हम इंटीग्रेशन शुरू करने वाले हैं, इंटीग्रेशन का भी 2 वीडियो बनेगा, इंटीग्रेशन 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे इंटीग्रेशन भी। तो जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको अगर नोटिफिकेशन पाना है तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ऑल पर सेट कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ आपका दोस्त भी सीखे, क्योंकि कहा जाता है कि अकेले आगे बढ़ने में कोई मजा नहीं है, मजा तो तब है जब सबको साथ लेकर बढ़ा जाए, तो अगर आप कुछ सीख रहे हैं इस वीडियो से तो आप अपने दोस्तों को भी सिखाइए, उनको भी एडवाइस कीजिए वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद,